हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के चैप्टर 9 ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, जिसमें सेक्शन 161 से सेक्शन 171 तक हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो चैप्टर 9 है वो लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनके द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं या किए जाएंगे उनकी सजाओं के बारे में बात की गई। इसमें सेक्शन 161 से सेक्शन 165 का ये इतने सेक्शंस इसमें से ओमिटेड कर दिए गए हैं, इतने सेक्शन इसमें से निकाल दिए गए हैं। अब सेक्शन 166 में कहा गया है पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। अगर लोक सेवक जो क्षति करने के आशय से कोई ऐसी अवज्ञा करता है, अपने अधिकार की ऐसी अवज्ञा करता है, उसके नियम की जो उस पर लगा, जो उसके नियम हैं उनकी अवज्ञा करके किसी को क्षतिकारित करने का प्रयास करता है और वो जानता है कि ये अवज्ञा है और इसके द्वारा इसकी क्षति कारित होगी। अगर ऐसा जानते हुए वह क्षति कारित करता है तो उसे 1 वर्ष की सजा, जुर्माना या 1 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब अवज्ञा करने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा ऑर्डर हुआ जो ऑर्डर किस डेट को पूरा हो रहा है और वह व्यक्ति जानते हुए कि अगर ये डेट क्रॉस हो जाएगी तो इस ऑर्डर का औचित्य खत्म हो जाएगा और वह जानबूझ करके उस डेट को पार कर देता है, तो उसने क्या किया है, किसी की क्षति कारित की है। तो ऐसी क्षति के लिए उसे 1 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों चीजों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 166 का कहता है, 166 ए बोलता है पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। जो विधि के अधीन, जो लॉ के अंतर्गत उस लोक सेवक को कार्य करने का अधिकार दिया गया है, वह उस अधिकार का लोप करके कार्य करता है। मान लेते हैं कोई उसे जांच दी गई, इन्वेस्टिगेशन दिया गया और वो इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही करता है और उन चीजों का वो छोड़ देता है जिन चीजों से अभियुक्त को सजा प्राप्त होती है या वो धाराएं प्राप्त होती है। इसमें से खास तौर से बताया गया कि 154 के अधीन सेक्शंस 326 ए, बी, सी और ए बी सी, 354 सेक्शन 354 ए, 370, 370 ए, 376, 376 ए, बी, सी, डी, ई और 509, इन सेक्शंस में अगर विशेष तौर से इन सेक्शंस को जिक्र किया गया कि अगर इन सेक्शन में वह इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी चीजों को छोड़ देता है जिनसे आरोप सिद्ध होता है, वो लापरवाही करता है और जानता है वह जानबूझ करके अवज्ञा कर रहा है, तो उसे 6 मास से कम सजा नहीं होगी, 6 मास से 2 वर्ष तक की बीच की सजा उसे जुर्माना और या दोनों चीजों से उसे दंडित किया जाएगा। 6 से 2 साल के बीच उसे कम से कम 6 साल और मैक्सिमम 2 साल तक की उसे सजा दी जाएगी और उसे जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा अगर वो ऐसा कृत्य करता है तब। सेक्शन 166 बी कहता है पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। अगर
कोई पीड़ित व्यक्ति है और उसे इलाज की ज़रूरत है, उसे इलाज की ज़रूरत है और उसे मौके पर उस हॉस्पिटल के द्वारा इलाज नहीं किया जा रहा है, लापरवाही की जा रही है या इलाज से वंचित किया जा रहा है, तब ये धारा उसमें से 166 बी के भी काम करती है। कोई हॉस्पिटल चाहे वो सरकारी हो, राज्य सरकार के अधीन हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, उसको अगर कोई व्यक्ति पीड़ित जा रहा है तो उसे उसका इलाज अगर संभव है तो करना चाहिए। अगर वह नहीं करता है और उसकी अवज्ञा करता है, जो सीआरपीसी के सेक्शन 357 सी में दिया गया उसका उल्लंघन करता है, तो उसे 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या सजा प्लस जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 167 कहता है पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। अगर क्षति कार्य करने के आशय से कोई पब्लिक सर्वेंट अशुद्ध दस्तावेज बना देता है, मतलब कूट रचित दस्तावेज बना देता, उस दस्तावेज में कोई फेरबदल कर देता है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, तो वह जैसे मान लेते हैं कि कोई आदेश ऐसा है या कोई चीज ऐसी लिखी है जिसमें से थोड़ा सा फेरबदल कर दें तो उसका अर्थ बदल जाएगा, ऐसी बातें कर देता है, या कोई ऐसी अशुद्ध अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर देता है जिससे किसी की क्षति कारित हो जाए। पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई पब्लिक सर्वेंट का मतलब जो सरकारी या जो पेमेंट पाता है सरकार के अधीन, वह व्यक्ति ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रचित कर देता है या फेर बदल कर देता है जिससे उसका अर्थ बदल जाए या किसी की क्षति कारित हो जाए, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना देता है, तो उसे वो जो क्षति कारित करेगा उसे 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 168 कहता है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड। अगर विधि विरुद्ध तरीके से कोई पब्लिक सर्वेंट है और व्यापार में लगता है, मतलब वो पब्लिक सर्वेंट है और काम कर रहा है किसी विभाग में और उस विभाग में वो व्यापार भी शुरू कर देता है, या जो प्रतिबंधित है उसके लिए वो व्यापार करता है पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद, तो उसे दंडित किया जाएगा। उसे 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा अगर वह पब्लिक सर्वेंट है और व्यापार में लगा हुआ है, जबकि उसे वह व्यापार करने से प्रतिबंधित है या अपने विभाग में कोई व्यापार करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 169 कहता है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी। अगर कोई लोक सेवक जो प्रतिबंधित है ऐसी संपत्ति को क्रय विक्रय करता है या उसकी लोक नीलामी हो रही है उस संपत्ति की और वह बोली लगा देता है उसे परचेज करने के लिए, तो उसे 2 वर्ष तक सजा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा अगर वह उसका क्रय विक्रय संपत्ति जो नीलाम हो रही है उसका करता है या जो प्रतिबंधित संपत्ति है उसको वो करता है। सेक्शन 170 कहता है पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। जो लोक सेवक का प्रतिरूपण करता, मतलब लोक सेवक कई तरह से प्रस्तुत हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो कोई लोक सेवक है और अपने अधिकारी का या अन्य किसी का पद धारण करके, मतलब वही चीज बन करके, मान लेते हैं कि कोई एक पुलिस है जो पुलिस पोस्ट पर है, पुलिस की किसी निचली पोस्ट पर है और वो थाना इंचार्ज की पोस्ट पर बनने के लिए वैसा ही 3 बिल्ली लगा करके और वैसी ड्रेस पहन करके और वह उसकी कुर्सी पर विराजमान हो जाता है, मतलब उसका प्रतिरूपण कर देता है, छद्म काम करता है, तो उसे 2 वर्ष की सजा जुर्माना या 2 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा अगर वो ऐसा कार्य करता है तो।
सेक्शन 171 कहता है वियरिंग ग्रैब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडलेंट इंटेंट। अगर कोई कपटपूर्ण आशय से जो लोक सेवक उपयोग कर रहा है पोशाक को, ड्रेस को, या बिल्ले लगा रहा है, टोकन लगा रहा है, उसका कोई यूज कर देता है, वैसी ही ड्रेस पहन लेता है, वैसे ही टोकन लगा लेता है, वैसा ही बिल्ले लगा लेता है और वह अधिकारी बनने की कोशिश करता है कोई भी व्यक्ति, तो अगर वैसा ही वह पोशाक पहनता है, वैसे ही टोकन लगाता है, तो उसे 3 मास तक की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो इसमें से बात आती है कि लोक सेवक जो है वो अगर कोई अपराध करता है तो उसे किस तरह से दंडित किया जाएगा, या उसके विरुद्ध कोई अपराध है जिससे पब्लिक की क्षति कारित हो रही है तो उसे कैसे दंडित किया जाएगा, उनमें क्या किया जाएगा। ये छोटा सा चैप्टर था। अब चैप्टर 9A में हम बात करेंगे ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। जो इलेक्शंस में अपराध होते हैं उनके बारे में हम सेक्शन 171A से लेकर के डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।